हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो रिश्तों की उलझी हुई डोर के बारे में है। ये कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे समझदारी का सिर्फ एक पल सालों के दर्द और संघर्ष को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जहां धीरे धीरे रिश्तों में दरारें पड़ रही थीं और देखते ही देखते हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे। ये वो तीखे शब्द हैं जिनसे इस कहानी की शुरुआत होती है। अपना मुंह बंद रखो, जबान कम चलाओ। सोचिए, ये शब्द सिर्फ एक बार नहीं कहे गए। ये एक पति पत्नी के बीच उस जहर की तरह बन गए थे जो हर झगड़े के साथ उनके रिश्ते को अंदर से खोखला कर रहा था। देखिए, जो झगड़े कभी बंद दरवाजों के पीछे होते थे, अब वो घर के आंगन तक आ पहुंचे थे, घर के दूसरे लोगों के सामने। और वजह छोटी छोटी मामूली बातें, लेकिन यही छोटी छोटी बहसें घर की शांति को निगल रही थीं। अब ये बहस नहीं, बल्कि शब्दों का एक युद्ध था। पति कहता अपने मायके चली जाओ, तो पत्नी जवाब में बच्चों का वास्ता देती। दोनों तरफ से बोले गए शब्द आग में घी का काम कर रहे थे। और फिर वो पल आया जब ये सिर्फ एक बहस नहीं रही। ये वो मोड़ था जब झगड़े ने एक बहुत ही खतरनाक रूप ले लिया। एक ऐसी लाइन क्रॉस हो गई जिसे कभी नहीं होना चाहिए था। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में पति अपनी पत्नी पर चीख पड़ा, अपना सामान पैक करो और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। उस एक पल में कमरे की हवा जैसे जम सी गई थी। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। उसकी आवाज में वो गुस्सा था जो साफ साफ कह रहा था कि अब शायद वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और गुस्से के उस अंधेपन में उस पति ने वो कर दिया जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता था। उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। उस एक थप्पड़ के बाद घर में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। वो चुप्पी चीख चीख कर कह रही थी कि यह सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, ये एक रिश्ते की मर्यादा का टूटना था। लेकिन इसी टूटन और खामोशी के बीच कहानी में एक नया किरदार सामने आता है, पिता। और उनका उठाया एक कदम इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देता है। और देखिए, यहां पिता ने कितनी समझदारी दिखाई। बेटे का गुस्सा उफान पर था, लेकिन पिता ने खुद को शांत रखा। उन्होंने ना चीखा ना चिल्लाया, बस अपने बेटे को अकेले में बात करने के लिए दूसरे कमरे में ले गए। और उस कमरे में पिता अपने बेटे से एक बड़ा ही अजीब सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका उस माहौल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं लगता। बेटा तो और भी हैरान हो जाता है। बेटा चिढ़कर बोलता है, ये क्या सवाल हुआ? आपको दिख नहीं रहा मैं कितने गुस्से में हूं? और ये सच ही तो है। गुस्सा इंसान को सच में अंधा बना देता है। उसे पिता के सवाल के पीछे छिपा गहरा मतलब दिखाई नहीं दिया। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। पिता अपने उस एक सीधे साधे सवाल के जरिए एक बहुत ही गहरी बात समझाने वाले थे। पिता ने समझाया, बेटा एक बात बताओ, जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पाचन शक्ति चाहिए जो खाना पचाती है, ठीक वैसे ही रिश्तों को स्वस्थ रखने के लिए समाधान शक्ति की जरूरत होती है। तो ये समाधान शक्ति आखिर है क्या? ये शक्ति है मुश्किल बातों को, असहमतियों को पचा जाने की, अपने गुस्से पर काबू रखकर रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा झुक जाने की, समझौता करने की। यही तो किसी भी रिश्ते की असली ताकत है। लेकिन पिता ने सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, उन्होंने एक बहुत सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हिंसा की इस घर में कोई जगह नहीं है। ये एक सबक था, लेकिन एक आखिरी मौके के साथ। पिता के शब्दों का असर किसी तीर की तरह हुआ। बेटे को अपनी गलती का इतना गहरा एहसास हुआ कि उसने फौरन उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की तरफ अपना कदम बढ़ाया। कहते हैं ना, सच्चा पछतावा सिर्फ बातों में नहीं, कामों में दिखता है। बेटे ने भी वही किया। वो सीधा अपनी पत्नी के पास गया, अपने किए की माफी मांगी और वादा किया कि आज के बाद उस पर कभी हाथ नहीं उठेगा। पिता की ये सलाह ही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। समझौता करना सीखें, क्योंकि गुस्सा रिश्ते बनाता नहीं, सिर्फ तोड़ता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे पाचन शक्ति शरीर को जिंदा रखती है, वैसे ही वो कौन सी शक्ति है जो हमारे रिश्तों को स्वस्थ और मजबूत बनाती है? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।